महागामा विधानसभा कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में नेचर्स पार्क ककरघट भगिया में आयोजित भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन की कवरेज के लिए TTN 24 के संवाददाता राजकुमार किशोर मौके पर पहुंचे। इस सम्मेलन कार्यक्रम में झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। राजकुमार किशोर कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के जिला प्रभारी श्यामलाल किशोर, जिला अध्यक्ष अहिया सिद्दीकी, मीडिया प्रभारी अनिल ओझा, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं क्षेत्र की बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। राजकुमार किशोर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि नेचर्स पार्क की तर्ज पर भुष्का पहाड़ मेरमा पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उपस्थित महागठबंधन के हम लोग के वरीय साथीगण, हम लोग के साथ महेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, प्रधान जी को आपने सुना, और हम लोग के अपने पार्टी के भी बहुत सभी सम्मानित लोग यहाँ पर हैं। आपने अभी ब्रजकिशोर जी को सुना, उन्होंने कैसे अपने कांग्रेस के इतिहास को सामने रखा। यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि सब यहाँ जो भी हैं सब आप लोग हम लोग के प्रिय हैं। सब का नाम लेने में शायद हम लोग का भोजन विलम्ब हो जाएगा। विशेष यही प्रयोजन है कि लगातार साल भर हम लोगों ने दोबारा जब महागठबंधन की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पिछले पूरे एक साल में कई सारे ऐतिहासिक काम हुए। पहला जो 5 साल रहा वह भी हम लोगों ने सर्वजन पेंशन हो, बच्चियों की स्कॉलरशिप हो, मैया सम्मान हो, अबू आवास हो, जो हमारे समूह की बहनें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करने की बात हो, स्कूल में शिक्षा दुरुस्त करने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सड़क, बिजली, पानी, सभी की व्यवस्था पर पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया काम हुआ। ये साल जो हम लोग का बीता है, यह जरूरी है कि हम लोग साल में एक ही बार नहीं, कम से कम 4 बार इस प्रकार से बैठे, ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर आप लोग भी समीक्षा करके हम लोग को सीधे बता सके, और हम लोग भी जो सरकार की बातें हैं, पार्टी की बातें हैं, आपस में कर पाए। इस साल बहुत महत्वपूर्ण काम जो प्राथमिकता पर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वह रोजगार को लेकर के है, नौकरियों को लेकर के है। कई सारे लंबित मामलों को सुलझाते हुए नियुक्ति पत्र बांटा गया। झारखंड के 25वां साल जब हम लोग मना रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने 10,000 नियुक्ति पत्र उसी दिन बांटने का काम किया। अभी साल के अंतिम दिन भी अपनी प्राथमिकता साफ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीजीएल के रिजल्ट को क्लियर कराते हुए उन नियुक्ति पत्रों को भी बांटा। उसका असर ये होगा कि हमारा प्रखंड अंचल में जो काम कर्मियों की कमी है उसका भी समाधान होगा। बीते साल पेसा जैसा महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट से लिया गया। कांग्रेस के कार्यकाल में 1996 में ही पेसा एक्ट बनाया गया, लेकिन झारखंड में लागू करने में 25 साल लग गए। इसके पहले 17 साल जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी और कोई ना कोई कारण से उसको टालते रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पंचायती राज विभाग ने इसको धरातल पर उतारने का काम किया। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी को जिस वक्त भाजपा के षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया, उस समय भारत जोड़ो यात्रा करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे, और जितने भी जनजातीय क्षेत्रों में वो गए, वहां के लोगों ने मांग रखी कि पेसा को लागू किया जाए और जो पारंपरिक ग्राम सभा है उसको ताकत दिया जाए, और जनजातीय स्वशासन जो एक मॉडल है पूरे विश्व में सीखने समझने की, कैसे सामूहिक तौर पर हम अपने संसाधनों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने सामूहिकता से अच्छे से राज कर सकते हैं, उसको लागू करने का काम इस राज्य में अब होगा, इस नए साल में होगा। ये तो हो रहा है जब राज्य सरकार अपनी चीजों को पूर्ण कर रही है,
केंद्र सरकार कैसे अड़चन डाल रही है आप सबके सामने। बहुत सारे हमारे मुखियागण जिला परिषद और पंचायत समिति हैं। पिछले 2 साल से 15वीं वित्त का पैसा लंबित कराया जा रहा था। राज्य सरकार हर वह काम करने के बाद जिससे हम लोग का पैसा आना चाहिए, हम लोगों को चक्कर कटा रहे थे, लेकिन उस लड़ाई को लड़ के भी हम लोग सफल हुए और पंचायती राज का पैसा भी इस साल आप लोगों को किश्तों में पूरा दिलाने का वादा आपसे सरकार करती है। साल के अंत तक एक और बड़ा षड्यंत्र केंद्र सरकार ने किया और मनरेगा जैसी योजना को बंद करने का रास्ता जो है उन लोगों ने तलाशना शुरू किया है। यहाँ जितने लोग हैं आप हमको बताइए कि मनरेगा जैसी योजना इस राज्य में चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? आप लोगों का क्या कहना है? चलनी चाहिए। इससे पलायन कम हुआ। कोरोना के समय एक मनरेगा छोड़ करके हम लोग के पास क्या छोड़ा था केंद्र सरकार ने, जिससे कि लोगों का रोजी रोजगार चल सके? कहते हैं लोग कि कांग्रेस को यह तकलीफ है, इस योजना का नाम बदला जा रहा है। आप बीबी ग्राम जी छोड़ करके आप कुछ भी नाम रख लीजिए, गांधी जी का नाम आप लोग मिटाते चलिए। आप लोगों को गांधी जी से गांधी और जी से गरीब से बहुत परेशानी है। नाम आप हम लोग का मिटाते चलिए, लेकिन गरीब की रोटी छीनने की हिम्मत मत कीजिएगा। जैसे किसानों का बिल के लिए लड़ करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथियों ने केंद्र सरकार को यू टर्न कराया, उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। उसी तरह से हम लोग मनरेगा पर उनको पीछे वापसी का रास्ता दिखाएंगे। इसका संकल्प हम लोग को यहाँ से करके चलना है। इस लड़ाई को, राज्यव्यापी लड़ाई 5 तारीख को कांग्रेस पूरे देश में शुरुआत कर रही है। मनरेगा बचाओ अभियान, इस अभियान में हम लोग का समर्थन है कि नहीं है? हम लोग हाथ उठा करके अपना सहमति समर्थन करें और यह प्रण लेके चले कि हम लोग अपने उपलब्धियों का उत्सव तो बनाएंगे, लेकिन जब भी गरीबों की लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग अपना तन मन धन लगा करके उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम लोग 5 तारीख को ये मुल्क हमारा आ जाए आप। उपेंद्र तांती जी चपरी से वो आप भी आ जाए। आर्य राजद प्रखंड सचिव राष्ट्रीय जनता दल, ये जगह जरा खाली कीजिएगा। अब सीधा मैडम के किशोर भैया आप भी मल्यार्पण करते। जामी कुमार महतो जी छोड़ गए थे, आप आइए। और सबसे पहले सबको नए साल का बहुत बहुत शुभकामना। मेरा आग्रह हुआ कि आप लोग थोड़ा सा बाएं हटिए।